यहाँ पे ना क्योंकि गलीपोली की फ़ाइट्स हुई थी तो ऑस्ट्रेलियंस जब गए थे, शहीद हुए थे, जब जब भी अपनी पीस वर्क के लिए गए हैं कहीं भी अदर कंट्रीज़ में, उनके लिए एक डेडिकेटेड डे एनज़ेक डे, जब ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की ये फोर्सेस जब पार्टिसिपेट करने गई थी गलीपोली वॉर के अंदर, तो 25 अप्रैल को यहाँ पे एक एनज़ेक डे मनाया जाता है जो कि पूरी कंट्री में मनाया जाता है। और उस दिन यहाँ पे भी एनज़ेक डे को सेलिब्रेट किया जाता है, या उस दिन को यहाँ पे इवेंट रखी जाती है। तो यहाँ के सारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स होते हैं या और भी जो जनरल पॉपुलेशन या जनरल पब्लिक होती है, वो यहाँ पे आके अपना एक मेमोरियल सर्विस पे करते हैं। सुबह सुबह यहाँ पे सुबह 4 बजे वो इवेंट को होल्ड किया जाता है 25 अप्रैल को, और पूरे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में और आई थिंक न्यूजीलैंड में भी 25 अप्रैल को पब्लिक हॉलीडे होता है। और यहाँ पे आई थिंक यहीं पे वो जगह है जहाँ पे पूरी इवेंट को सेटअप किया जाता है, और अपनी डॉन सर्विस बोलते हैं उसको, और डॉन सर्विस को अटेंड करते हैं लोग यहाँ पे आके। तो मैंने कहा छोटा सा एक फैक्ट है, 25 अप्रैल एनज़ेक डे, आप कभी ऑस्ट्रेलिया में आते हो 25 अप्रैल को और कैनबरा में होते हो, तो यहाँ पे सुबह सुबह आके आप उस सर्विस को देख सकते हो। भाई जब वॉर चल रही थी तो क्या हुआ था कि जब सारे सोल्जर्स, सारे मेंस जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वो वॉर्स में चले गए थे, तो वो जॉब्स तो किसी ने करनी थी ना, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन तो उतनी थी, तो लोग तो मतलब जहाँ तो रेलवेज़ में काम कर रहे हैं या फैक्ट्रीज़ में काम करते होते थे, तो उन्हीं को उठा के वॉर में लेके जाना पड़ा था, राइट, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास। तो विमेन जो थी उनको ये सारा काम करना पड़ा, उनको आगे आना पड़ा अपने इन जॉब्स को करने के लिए, फैक्ट्रीज़ के अंदर और रेलवेज़ के अंदर, और अदर ऑक्यूपेशन उनको उठानी पड़ी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी। तो वहाँ से इक्वालिटी का वो जो था ना, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कि वुमेन भी कुछ भी काम कर सकते हैं। और देखा जाए तो कहीं से भी आप और वुमेन वहीं से स्टार्ट हुआ कि वुमेन भी कोई भी काम कर सकती है, और वुमेन ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी से पीछे है। तो कुछ वुमेन्स ने ऑब्जेक्ट भी किया कि भाई हम क्यों वुमेन्स को आगे आने दे रहे हैं, बट टर्नड आउट कि हाँ यार, वुमेन भी काम कर सकती है, और वही रिज़ल्ट निकल रहा है। वो काफ़ी अच्छा टाइम था वुमेन के लिए कि उन्होंने रियलाइज़ करा कि हम भी वो सारी जॉब्स कर सकते हैं जो आदमी कर सकते हैं, और उनकी वहाँ पे वेजेस को लेके, अपनी फ्रीडम को लेके वो काफ़ी खुश थी, और इसके बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। Women whom manpower authorities regard as not gainfully employed may be among early recruits to the war effort. No great gulf separates the park equestrian from... भाई होलोकॉस्ट एक इवेंट थी जहाँ पे लगभग 6 मिलियन ज्यूज़ को मारा गया था जर्मन्स ने, और पूरे यूरोप के अंदर उनका स्लॉटर हुआ था। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे होलोकॉस्ट म्यूज़ियम या मेमोरियल्स बने हुए हैं। आई थिंक ये उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल में भी बनाया हुआ है कि कुछ विटनेसेस हैं जो होलोकॉस्ट के हैं या कुछ सर्वाइवर्स होंगे। तो यहाँ पे ये उस टाइम की क्रूज़ मिसाइल पड़ी हुई है यार, इन्होंने लगाई हुई है यहाँ पे। तो इसका नाम है हरकुलीज आई थिंक, और ये फिर से वही व्हीकल्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं पुराने वॉर वाले। और ये गनर का एक मॉडल बनाया हुआ है किसी का, विकर्स गनर्स।
तो भाई ये देखो इसके बारे में बताया हुआ है, जो ऊपर ये पड़ी हुई है हमारी क्रूज़ मिसाइल, ये V1 फ्लाइंग बॉम्ब था जिसको जिसकी मैक्सिमम स्पीड थी 645 किलोमीटर्स पर आवर और इसका वेट था 2200 किलोग्राम्स। तो देख लो भाई, रेंज थी इसकी 240 किलोमीटर, जाके ये दुश्मन को तबाह कर सकती है। तो भाई ये 1787 ऑस्ट्रेलियन प्रिजनर्स थे जो शहीद हो गए थे इन नॉर्थ बोर्नियो एट सेंडखान। तो उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं यहाँ पे। तो आपने देखा हुआ है पॉपी फ्लावर्स हर जगह यहाँ पे वॉर मेमोरियल में लगे हुए हैं। तो इनकी सिग्निफिकेंस यही है कि ये वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस और बेल्जियम में जो बैटल फील्ड्स होती थी वहाँ पे ये ग्रो होते थे। क्योंकि ये लाल कलर के होते हैं इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जो ऑस्ट्रेलियंस ने अपना ब्लड शेड किया है वो भी लाल होता है, खून का रंग। तो इसलिए इनको लगाया जाता है थोड़ा सा उनकी याद में। और ये है इनकी सिग्निफिकेंस पॉपी फ्लावर्स की। आई थिंक यहाँ पे कमिंग होम का कुछ दिखाया हुआ है कि इन लेट 1945 14,000 ऑस्ट्रेलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर केम होम। Many had been away between 4 and 5 years. They kept at their first sight of home. Families wept at the sight of their emaciated loved ones. But after the joy of return wore off, many ex-prisoners found life difficult. तो बस यार ये बताया हुआ है कि कैसे वो वापस आए थे अपनी क्रिसमस मनाने वॉर के बाद। बहुत हार्ड होता है सारे सोल्जर्स के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना। तो कुछ यहाँ पे ये दिखाते हुए इस गैलरी के अंदर अब हम चलेंगे फेम ऑफ वैलर। भाई वर्ल्ड वॉर 2 तो सबसे भयानक रही थी। यहाँ 60 मिलियन पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड मारे गए थे इस कॉन्फ्लिक्ट में और 6 मिलियन होलोकॉस्ट में मारे गए थे। तो सबसे डेविस्टेटेड था ये पार्ट। तो भाई हम अब निकल के आ रहे हैं हॉल ऑफ वेलर में। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये क्या है? दिस गैलेंट कंपनी ऑफ ब्रेव मेन। इसमें पेंटिंग्स, पिक्चर्स, आई थिंक इनकी यूनिफॉर्म्स, आई थिंक ये वाली तो अब की हैं इनकी ना। तो आज की ADF कैपेबिलिटी कैसी है उसके बारे में कुछ शायद बताया होगा। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया की यूनिफॉर्म्स। ये सारे वो कंट्रीज है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट करा था। गलीपोली फ्रांस 1916, हिंडनबर्ग बेल्जियम डिफेंस टू ऑफेंसिव सोम एडवांस। ये सारा वही बताया हुआ है कि कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट करा था तब के टाइम पे। और ये सबके मेडल्स वगैरह जो भी उनको अपनी विक्ट्री के लिए मिले होंगे तब या शहीदी के लिए मिले होंगे वो दिखाए हुए हैं।
सही बनाई हुई है, प्यास लगी थी यार। पानी पीते हैं फिर दोबारा कोल्ड वॉर वाली गैलरी में जाते हैं। भाई हम अब आ गए हैं कोल्ड वॉर वाले एरिया में, तो जो कि शुरुआत इसकी हुई थी 1945 में और ये फिनिश हुई थी 1991 में। ये यहाँ पे इसका कुछ पिक्चर्स लगाई हुई है, इन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसा था। और यहाँ पे कोरियन वॉर के बारे में भी बताया हुआ है कि annexed by Japan 1910, Korea remained part of the Japanese Empire until the end of the Second World War, when it was divided into Soviet-controlled North and a US-backed South. और ये देखो यहाँ पे फिर इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है और ये फ्लायर्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे उस टाइम के। बड़ा सही बनाया हुआ है यार ये, तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको यहाँ पे आने के लिए ना। और इसको अगर आप देखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली। तो भाई अभी मैं आपको जब ये ऑस्ट्रेलियंस कोरिया में सर्व कर रहे थे तो उनके बंकर्स कैसे होते थे, तो उसका थोड़ा सा माहौल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, तो वो दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो मैं चुप रहूँगा, आप जस्ट सुनना। इन्होंने पूरा साउंड इफेक्ट भी लगाया हुआ है और पूरा वाइब वैसी बनाई हुई है जैसी वहाँ पर होती थी। The Chinese and North Koreans considered UN prisoners to be war criminals. As communists, the Chinese and North Koreans believed capitalist soldiers needed to be re-educated. At many hours, they tried to और भाई हम निकलते निकलते कैफ़े की तरफ आए थे और हमने यहाँ पे ये कुछ हेलीकॉप्टर और ये कुछ उनका ये ट्रक है उसके हमने मॉडल्स देखे हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। आई थिंक इसका भी टूर आएगा आगे आगे। तो इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन लाइट आर्मर्ड व्हीकल। तो इसके बारे में यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है ASLAV। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फो दी हुई है इन्होंने कि ये क्या है। इसकी रेंज है 660 किलोमीटर्स और इसकी स्पीड है अप टू 100 किलोमीटर्स पर आवर ऑन लैंड एंड 10 किलोमीटर्स पर आवर ऑन वाटर। तो दोनों पे चल पड़ता है ना ये वाला, तो ये स्पेशली वॉर के लिए यूज़ होता है। और ये हेलीकॉप्टर का मॉडल बिल्कुल उसके नीचे खड़े हैं भाई।
और ये इसका थोड़ा सा कैंपस है। ओ भाई उधर फाइटर जेट भी खड़ा है, तो उधर भी चलते हैं। तो भाई यहाँ पे इनका फाइटर जेट भी पड़ा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। बस यार ये मॉडर्न मिलिट्री को कि उनके क्या इक्विपमेंट ये यूज़ करते हैं उसको दिखाया हुआ है कि वर्ल्ड, जैसे कि हमने देखा ये पूरे टूर में World War I, World War II और बाकी वो कोल्ड वॉर और सब कुछ, तो उसमें कैसे से इक्विपमेंट होते थे इनके पास, अब कैसे इनकी पूरी मिलिट्री मॉडर्न हो गई है। ADF के पास काफ़ी सारे एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट आ चुके हैं, तो उसको बस बताया हुआ है। ये F11 है, F111 है ये वाला, और काफ़ी बड़ा है भाई। और इसको कौन सी कंपनी बनाती है, जनरल डायनामिक्स, उनका ये मॉडल है। सो GD है एक कंपनी जो अमेरिकन बेस्ड है। तो भाई इस एयरक्राफ्ट को तो इन्होंने रिटायर कर दिया है 3 दिसंबर 2010 में। अब ये नहीं पता कि सिर्फ एक मॉडल को रिटायर करा है कि पूरी फ्लीट को रिटायर कर दिया है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। फ़िलहाल ये वाला तो इन्होंने डीकमीशन कर दिया है। यहाँ पे कैफ़े था, बंद ही हो रहा था, पॉपीज़ कैफ़े करके है इसका नाम। तो 4 बजे तक खुलता है ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल के अंदर, तो हमने सोचा कॉफ़ी ले लें। तो भाई ऐसी सी है कुछ इनकी सूवेनियर शॉप ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल की। और यहाँ पे कुछ पोस्टर्स पड़े हुए हैं। कितने का है भाई ये? $10 का है ये एक। मॉडल्स वगैरह पड़े हुए हैं, मैग्नेट्स पड़े हुए हैं, हुडीज़ हैं, टी-शर्ट्स हैं। सही है, अगर आप ये लेना भी चाहते हो आप आ सकते हो यहाँ पे भी। इतना महंगा नहीं है यार ये वाला, ठीक है। तो भाई ये रहा बाहर से ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल, और ये इसकी एंट्रेंस है। हम वन ऑफ द एंट्रेंसेस है ये वाली। हम तो मेन एंट्रेंस से गए थे, और ऐसा सा कुछ बाहर का नज़ारा जैसे आप देख सकते हो। फ्लैग्स लगे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल फ्लैग्स तीनों, और ये भी इनके आई थिंक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लगे हुए हैं। और सामने आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट हाउस। और ये तीनों ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हाउस, जो नया वाला जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, और वाइट वाला जो कि ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है यहाँ पे, ये एक ही लाइन में है अगर आप देखो ना। और ये वाला बिल्कुल घूम के, ये वाला। तो भाई ये वही वाली आग जो जलती रहती होगी यहाँ पे ना, यूजली होती है ऐसे मेमोरियल्स के अंदर बनाई होती है ये वाली। तो ऐसा सा कुछ माहौल है। और वो देखो पॉपीज़ लगाए हुए हैं, जो हम अंदर बात कर रहे थे, पॉपी फ्लावर्स। बाकी वहाँ पे अपने शहीदों के नाम लिखे हुए हैं इन्होंने ऑल अराउंड, पूरा वॉल पे जितने लोग, जितने सोल्जर शहीद हुए हैं, तो यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, और कंट्रीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। देख सकते हो आप मेरे पीछे ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल, जिसके अंदर हम अभी घूम के आए हैं। बहुत ही अच्छा है यार, मेरे को तो बहुत प्यारा लगा। अगर आप यहाँ पे कैनबरा में आते हो तो डेफिनेटली ये विज़िट कर सकते हो। आई थिंक दिस इज़ वर्थ वाइल, यू नो, वर्थ योर विज़िट, वर्थ योर टाइम। तो डेफिनेटली यहाँ पे आना, और आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। और ऐसा सा माहौल है मेरे पीछे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो बिल्कुल ही इसकी स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको पीछे मेरे ओल्ड पार्लियामेंट हाउस मिलेगा, जो कि वाइट बिल्डिंग है। फिर उसके पीछे अपना न्यू पार्लियामेंट हाउस, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हाउस मिलेगा, जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। होप आपको पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और देखते रहना यू तरुण व्लॉग्स। और मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद।